भक्त माने गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज कहती जे हे प्रभु आपण होउछंती साक्षात राम भगवान चिदानंद राम भगवान की जय। प्रकृत से चिदानंद राम भगवान लीला खेला करने संसार को आसते मात्र गोटे जन्म ये जन्म तांकर शेष जन्म थिला केवल देखा एक साधारण मनुष्य पर कार्य करते जमी भगवान राम समस्त कार्य संपादन करते यह धराधाम चौपाई आलोचना आम करुले चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार ज्ञान अधिकारी। हे राम तुम्हें हूँ चिदानंदमय तुम देह तुम भितर कौन सी विकार ना निर्विकार पुरुष तुम्हें चिदानंद स्वामी ठीक से भाव निर्विकार पुरुष कौन सी विकार भितर नथिला। जमीदार पुत्र हे मध्य साधारण एक गरीब लोकर आचरण को देखते गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज आंठू न नुचिया गोटे गामुछा पिंधि गंगा नदी जल आनी शिवाभिषेक करथिले एवं गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज जिते डाकी दौले एते सम्मान एते भाव संकुचि जाउथिले केते प्रकृत में भली दैन्य भाव जगत देखापी शिष्य किए जन्म ही ना। भगवान राम से प्रकृत में जो भाई भाव थे ये जन्म बर्तमान कलिजुग आम देखा पाइले स्वामी चिदानंद महाराज आचरण तद्रुप। एटू चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार निर्विकार पुरुष गोटे दृष्टांत पाठ दिए भगवान राम निर्विकार यह भाव थे पूर्व राति राज्य सिंहासन देवाई घोषणा है परदिन सका वनगमन करने पड़ा से निर्विकार भाव मनरे कौन प्रकार मलिनता नथिला एवं सहर्ष बदन ये वनगमन को सी आचरी नहीं ठीक से भाव गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज निजर आचरण कर देखे निर्विकार से भाव। प्रथम कथा कहूँ गुरुदेव गोटे तौलिया थिला गोटे गामछा थिला से गामछा चिरा फटा हो जाइथिला। गुरुदेव कुआडे बाहर को गले से चिरा फटा गामछा टी रखी पलैथिले टेबुल उपरे जो सेवक मान अच्छा ब्रह्मचारी मान गुरुदेव सेवार से देखिले ये तौलिया तो पूरा चिरा फटा हो गलानी आको रखी लाभ कौन तेणु से नहीं से बाथरूम कोड़े पकईदे नुआ तौलिया चकचक हो गुरुदेव आसे देखिले भक्त मान को डाकिले बोले ओ जी वो जो मेरा चादर था वो कहाँ गया। समस्त बोले स्वामी जी से चिरा फटा हो गला से कौन हाँ क्या बोला ये जो तौदियार केते गुण सी कि मोर सांगी तुम जानिच सी मो सहित देश विदेश सब बुली जेते तीर्थ अच्छी सब तीर्थ से स्नान मुझे जो स्नान कर दिए तौलिया से स्नान करती केते पवित्र सी केते महान सी मत जी सेवा देती मोर समस्त लज्जा निवारण पूर्वक सब दुख सुख दुखे मोर सी संगी होता कुआड़े तुम नहीं गल ना स्वामी जी नुआ तौलिया ना मोर से नुआ तौलिया दरकार नहीं मोर से पुराना सांग दरकार। अर्थात सी जो चिरा फटा तौलिया भितर ब्रह्म दर्शन करते प्रति भाव अक्षुण्ण भाव थिला गुरुदेव शेष नाचार से जो ब्रह्मचारी माने बाथरूम पड़े चिरा फटा तौलिया को आनी गुरुदेव धर गुरुदेव बड़ा आनंद है मुंडे लगेले धन्य धन्य तुम्हें तुम सेवा मुझे पाई तुमको छाड़देली मुझे रही एक कथा देखी समस्ते भावुले गुरुदेव बोधे बड़ कुंठित होती कौन सी जिन छाड़ापी एवं गुरुदेव जुआड़े जीवे जो बाक्स सजा हम से केते कटोरी केते चामच केते कौन कौन सब थुआ हम जो जिन से रखा हम गोटे जिन एपटे सेपटे हेल्ले स्वामी महाराज शुणे एवं से निजर बाक्स निजे सफा ठीक भाव रखते से भाई गोटे थर साजसज्जा कर विदेश गमन गले गुरुदेव विदेश विदेशी माने
गुरुदेव को शोषण माने आह्वान करनेले और सुंदर एक वातानुकूल अर्थात एसी रूम बढ़िया रूम है रूम भितर गुरुदेव को रक्षा रही आम रही देखिले से रूम भितर किए ना केवल गुरुदेव एकला अच्छा किए चारिआडे खोजिले किए ना देखिले से ऊपर गोटे बुढ़ियाणी घरा करती से बुढ़ियाणी घर से बुढ़ियाणी एकुटिया तल ऊपर हो गुरुदेव कहले तू मोर सांगे जा किए तो मोर सांगे तू तो मोर सांग गुरुदेव बाहर को जाइछन्ति प्रवचन करने कथा कहवाई से भितर आसला बेलू सात ये जो सात सर्किट हो गला अर्थात बिजुली कौन विभ्राट घटला से रूम टी संपूर्ण भाव ध्वंस हो गला एवं से गुरुदेव जो मूल्यवान सब जिनस पत्र आवास पत्र था सब जली पड़गला समस्ते व्यवस्था मैंने भारी त्रस्त हो गले दुखित हो गले गुरुदेव आसिले काले किसी कहे से जिन आम दे पारानी ये त्रस्त हो गुरुदेव आसिले देखिले रूम टी संपूर्ण भाव ध्वंस हो जाए देखिए कौन से प्रकार तांकर व्यस्तता किसी बाहर को देखेले समस्त आसिक गोड़ तले पड़े स्वामी जी आमको क्षमा करेंगे आम कौन करूँ ये बारे बिजुली विभ्राट जो ये घटना घटला स्वामी कहले नो प्रोब्लेम ना स्वामी जी आपंकर आवास पत्र सब जगह चालीगला से मन दुख कर स्वामी कहले मु मन दुख करुच्ची किंतु से नुहे समस्त कहले कौन आप दुख कर कि ना ये आवास पत्र गले आउ थे आवास पत्र मिल ये जिनस गले आउ जिनस मिल किंतु मोर गोटे सांग से बुढ़ियानी गोटे थिला सी तार संसार रचिकी थिला आपण मैंने मत से जो रूम रे रखी देते से रूम रे मोर सांग सी की थिला 3 दिन काल मु तार सहित संधि थी तार संसार देखी मु बड़ा आनंद पाऊली जाओ सी जो ये जो बिजुली विभ्राट ध्वंस हो गला मत से दुख लगे अर्थात एक बुढ़ियाड़ी प्रति भाव था एण निर्विकार पुरुष सी आवास पत्र पड़गला से कौन चिंता ना किंतु एक जीव नष्ट हो गला कारण सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण एक कथा को गुरुदेव भल भाव जानते बुढ़ियाडीर घटना गुरुदेव भगवान से नारायण को दर्शन करते एणु तापाई दुख करते ये जिनस पत्र दुख निर्विकार पुरुष ये भाव थे गुरुदेव एणु भगवान राम जी निर्विकार गुरुदेव निर्विकार एवं जार शरीर चिद पदार्थ द्वारा चैतन्य पदार्थ द्वारा निर्मित एवं जी संपूर्ण भाव निर्विकार ये ज्ञान अधिकारी आसतु राम कथा देखा जे जार शरीर चिद पदार्थ द्वारा चिद अर्थात चैतन्य एवं आनंद पदार्थ द्वारा जार शरीर निर्मित एवं जे निर्विकार पुरुष से निर्विकार पुरुष ज्ञान अधिकार तथापि बाहर को देखा सी केमती ज्ञान शिखुंट केवल मात्र देखी था भगवान राम आप देखु भगवान राम सबुठी समस्त की समान भाव देखुले आमर गीतार गोटे श्लोक अच्छी विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनीचेव स्वपाके पंडिता समदर्शिन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गाई हस्ती सुनी अर्थात कुकुर ये समस्त भितर भगवान को जी दर्शन करे पंडित एवं भगवान राम से भाव में समस्त की समान भाव में देखुले अयोध्यार वासी मैंने जी प्रिय थे बनर बनवासी वृंद बोधे से प्रिय थे एणु भगवान राम समस्त प्रेमर भाव में बंधा हो जाते भगवान राम समस्त प्रेम बंधा हो बनवासी मैंने आसिक कहते राम आपण प्रथम थर बन को आसपड़ बड़र रास्ता घाट जानी ना आम जमी कहूँ आप चलो भगवान राम कहे कथा किए आसिक कहते आज्ञा ये बसतु आप गछ मूल देखई दूसरा बस पड़ते भगवान राम किसी न जान साधारण गोटे शिशु भली बस पड़ते किए आणिक अंकुर गंडे दे दूसरा भगवान राम आपको टे सेवन करतु
जो कौशल्या माँ जेते सुंदर प्रसाद दौले से जार मन तृप्त हो नाला ए वनवासी मानकर फल अंकुर द्वारा भगवान बड़ तृप्त हो जाते भगवान सीटे कहते जी से जाड़िया चाहते जानतु गोस्वामी तुलसीदास भाषा कहते जानिले हुज जान निहारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जानिले हुज जान निहारा राम ही केवल प्रेम प्यारा राम ही केवल प्रेम प्यारा भगवान राम होचंती प्रेम भिकारी आम मानकर टिके प्रेम प्रति प्रेम से चाहूँगी आउ कि से चाहूना आम बात आम भीतर थी भाव टी से चाहते से भावग्राही एणु भगवान राम जदिओ बाल लीला कले ए बाल लीला सुख पाई नुहे जगतर सुख पाई सुख पाई नुहे ये जो अयोध्यार बालक संगी मान सुख पाई भगवान बाल लीला कले गोसाई लिखिले बाल चरिता हरि बहु विधि किन्ना अति आनंद दास कह दिन्हा बाल चरित हरि बहु विधि किन्हा गोस्वामी कहते मुझे केते वर्णना करी भगवान बाल लीला वर्णना करवा मोर सामर्थ्य भितर ना ये भाव में बाल लीला करते भगवान अति आनंद दासन कन दिन्ना जी सेवक थे जी संगी थे समस्त भितर आनंद दे निजे भगवान राम समस्त भितर लीला ये भाव में करते जमी भगवान कृष्ण गोप बालक मान सहित दाम सुदाम एम सहित जो भाव में खेलुले बाछुरी मान सहित जो भाव में खेलुले भगवान राम से भाव में आचरण करते द्वारा पुरवासी माने एवं संगी माने समस्त आनंद है ये भाव में भगवान राम बाल्य लीला करते गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई गुरु गृह गए पढ़न रघुराई यद्यपि से परम ब्रह्म नारायण सकल विद्या जहाँ सृष्टि होती से परम ब्रह्म नारायण मध्य आज मर्यादा दृष्टि गुरु गृह को गले पाठ पढ़िया एवं सी तो समस्त पाठर अधिकारी अच्छा पढ़ार कौन दरकार अच्छी एणु भगवान राम लोक देखापी केवल पाठ पढ़ुते गोस्वामी कहते अल्प काल विद्या सभाई अति अल्प समय भितर स्वल्प समय भितर समस्त विद्या करगत होगा गुरु देखिए आश्चर्य होगले एत छोट पिला एत सुंदर भाव में विद्यार अधिकारी हो पार ठीक से भाव में आम गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज पाठ जो पढ़ुते विचित्र भाव में विचित्र थिला पाठ पढ़ा तल क्लास रे पाठ पढ़ा समय ऊपर क्लास रे पिला मानकर लेसन को से शिखई दे पार एते ब्रिलियंट एते चालाक थे ठीक से भाव में गुरुदेव सिद्धानंद से भाव में थे जड़े मेधावी छात्र भाव में समस्त गुरुजन मानकर एवं संगी मान प्रिय पात्र हो पाते यही कि जो छात्र माने जो संगी माने किसी बुझी पार नथिले जहाकू शिक्षक माने बुझी पार नथिले सहजरे गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज श्रीधर राव पूर्वाश्रम नाम श्रीधर राव से अति प्रेम सहित भाव सहित सब बुझे गोस्वामी कहते जाके सहज श्रुति जाके सहज तब श्रुति चारे सोहरि पढ़ी कौतुक भारी गोसाई महाराज कहते जाके सहज तब श्रुति सारी जिते सब श्रुति अच्छी श्रुति अर्थात वेद समस्त चारि वेद जार श्वास विग्रत है जार श्वास बाहर से प्रभु आज पाठ पढ़ुंट ये बड़ कौतुक अर्थात बड़ आश्चर्य बड़ आनंदर कथा भगवान देखापी पाठ पढ़ुं ये भाव में अति आनंदर सहित भगवान राम पाठ पढ़ले आपको कहली ना चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार विकार नथिला एणु ज्ञान से अधिकारी हो पारे
विकार शून्य निर्विकार एवं चिदानंद स्वरूप जार रूप सी प्रकृत ज्ञान अधिकारी आम गुरुदेव देख भगवान राम कौन करते विद्या पढ़ला समय विद्या पढ़ला समय भगवान राम गोटे लीला करथिले वेद पुराण सुनहि मन लाई आप कहे समुझाई वेद पुराण सुनहि मन लाई सबु वेद पुराण जार अंतर्गत सी प्रभु वेद पुराण को शुणुले जी जहाँ कहूला सी मूर्ख हो सी पंडित हो सी ज्ञानी हो सी अज्ञान हो ताकर बात विचार न शुणवे धुरंधर सी श्रवण साधना तक अति उच्चकोटीर थिला एवं समस्त कथा शुणुले खाली शुणिकी चुप हो रही जानुले आप कही अनुजय समुझाई भाई मान सब डाकुले सब भाई मान सब बुझे कहते भाई शुण ये वेद एमती लिखा है देख ये शास्त्र ये लिखा है शास्त्र नियम सब ये हूँ आम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जो प्रणाली गुरुदेव शिवानंद ये जो साधना मार्ग गुरुदेव को शेयर व्हाट यू हैव गॉट जहाँ तू पाइचु बाबू ताको टिके बांटी दे जदि मधुर जिनस पाइचु समस्त टिके दे खा जदि किसी ज्ञान पाइचु ताहले से ज्ञान मते तू बांटिया चेष्टा करे स्वार्थी पर लोक माने केते अछंती नाई नाई मु आको कहि केते कष्ट रे पाठ पढिछि मु केते कष्ट रे आको करागत करछि मु काको खाली खाली चाहि किंतु ताहा नथिला भगवान राम निजर भाई मान को संगी मान को बसैकरी सब शुणाउथिले जेमिति प्रहलाद राक्षस जो पिला मान को एकाठी करथिले गोटे संघ गढ़ी से युवक संघ भाया प्रहलाद समस्त कहते बालके मोर बोल कर बेल हो गोविंद सुमर से असुर बालक मान को बसैकरी कहते अरे पिले माने शुण मो कथा बेल हो गोविंद सुमर एपटू पिला मान को तमें तमें भगवान को स्मरण कर गोविंद स्मरण कर ताले जाई तमें रक्षा पाई जो असुर बालक मैंने गोविंदर ना गंध शुणी नथिले आज चेष्टा करुछंती कि प्रहलाद समस्त बुझे कहते मोर कथा शुण ठीक से भाव में भगवान राम निज घर भितर सीमित घर भितर रही जाकू देखिले ताकू ये भगवत कथा को शुणुले शुणुले ठीक आम गुरुदेव मत ठीक से भाव में करते एक लीला ये तो अन्य कार्यक्रम में मुझे कथा कही आज आउ थे कहती मो शिवानंद आश्रम को जाइली आपण मैंने शुणुवे ये कार्यक्रम में कहनी मु अन्य कार्यक्रम कही बोधे आपण मान दुई थर एक कथा हो शुणु भगवान तो शिवानंद आश्रम को जाइली योग वेदांत जो आम फारेस्ट एकेडमी अच्छी से पाखे मत बसा दिया मुझे खाई सारी गला बेले जड़े माँ वृद्ध बयस गोरा तत्तक शरीर सी चलुले चली पार नी बसा से दिखाई आम गोवर्धन धाम मुझे से अल्प वयस्क थी सामर्थ्य मुझे भल था कहीं मो भर प्रेरणा आसला माँ को टे साहय डेड़ा टे धरली अरे माताजी चलिए बड़ खुशी गले सी नहीं गले गलापर गोटे सीमेंट बेंच पड़ी कहले बेटा थोड़ा बैठ सी बसिले सहित पाखे बसिली मत पचारे तुम कौटी आस मुझे ओडिशा उत्कल प्रदेश अच्छा अच्छा उत्कल प्रदेश जो तुम्हारा गुरुदेव चिदानंद को बड़ा प्रिय स्थान है इससे बड़ा कोई स्थान नहीं है उत्कल प्रदेश में ज्यादा भक्त लोग है इधर हाँ माता तो मत चिन्हिच ना आप चिन्ह तुम गुरुदेव चिदानंद मुझे भौणी मत समस्ते बत्सला माता आदि कहले समस्ते चिन्ह बत्सला माता एवं पिला बेले आम सब भाई भौणी सब मिसिक बसुलू एक कथा शुणी मो भर भारी आनंद जागृत है मुझे माताजी आम गुरुदेव पिला कथा टे कह पिला बलर कथा टे कहे सी खुशी सी कहले कौन कह सी चिदानंदर कथा श्रीधर राउर श्रीधर कथा
ता भली पिला ता भली संतान जगत रे विरल। अन्य पिला जिते बैट बॉल फुटबॉल इत्यादि इत्यादि काम जिते व्यस्त रोते ए श्रीधर केवल भगवत कथार रत रोला सेवा अन्य मान सेवार सब रत रोला। खाली से नुहे जो मैंने आसिक कहते गोसाई बापा जड़े थे सी आसिक वेद पुराण सब समस्त कथा कहले अति प्रेम सहित शुणुली आउ कौन पिला शुणु नी शुणिला पुणी आसिक निज भाई भौणी पाखे बसिकी आस आस आज जे जो कथा कहती तुम कहबी केते सुंदर कथा आम शास्त्र बोली आपको बसईक सब शुण। खाली से नुहे माँ सरोजनी देवी जदि किसी मिठा टी देवे किए एका के खाइबेनि समस्ते खाईदे किए धरथिबे पुणी समस्त को देखिए आस आस मिठा बासिक खाଇବା समस्त कहले आम तो खाई सारूँ ना खाइले कौन है आउ थे मिसिक खाଇବା। ये थिला राम आचरण भली भगवान चिदानंद राम भगवान आचरण एवं से भली लीला करुले श्रीधर राव जो लीला रे कि समस्त सगी माने एवं समस्त भाई भौणी माने समस्ते आनंदित एते आनंदित आह्लादित होते प्रक्रिया एवं सी पाठ पढ़िया गले जो पाठ तांकर सबू करगत हो जाए कथा मन होता से जो विद्यालय कॉलेजर अध्यापक माने आश्चर्य हो जाते ब्रिलियंसी जो विद्यार भाव देखी माने आश्चर्य हो जाते ये कथा सब जापार कारण किए पूर्व जन्म समस्त साधना कर सारी ए जन्म केवल लीला करने प्रारब्ध को भोग करने गोटे जन्म आसी भाव में जो आचरण कर गुरुदेव स्वामी चिदानंद महादेव राम को छड़ा कौन हो पार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहाँ आचरण थिला ए कली जुगे स्वामी चिदानंद राम भगवान से भाई आचरण तापर आसतु आउ टे कथा बुझा आग को विद्या ददाति विनयम विद्या जदि पढ़िले विनय आसवा दरकार विद्या पढ़ी जदि विनय नाही विद्या पढ़े कौथि पाई विद्या पढ़ी जदि विनयता आसनी ताहले से विद्या पढ़ी किसी लाभ आजिकाली समस्ते विद्या पढ़ुं कॉलेज रे पढ़ुं विनयता देखा विनम्रता देखा मिलूना से विद्या विद्या नुहे सा विद्या जो मुक्त से विद्या हूँ विद्या जो विद्या हूँ मुक्ति प्रदान कर आध्यात्म विद्या विद्यानाम जिते विद्या अच्छी से भितर आध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या आमको मुक्ति प्रदान कर किंतु आजिर विद्या पेट पोषिया विद्या जो तेरे नाना प्रकार भ्रष्टाचार परिपूर्ण होगी रही एक न कहले भल बर्तमान एमए क्लास रे पाठ पढ़ुवा पिला बीए क्लास रे पाठ पढ़ुवा पिला माने इे पाठ पढ़ुं सियाड़े स्ट्राइक कर विभिन्न प्रकार कर घर द्वार सब जाली दौरान आउ नाना प्रकार आवास पत्र पोड़ी दौरान एक दीक्षा जा किंतु गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज कई भाव विनय पड़े किए विनय थे एवं गोस्वामी रामकर कथा से लिखिं एते विनम्रता भितर थिला एते विनम्रता भितर थिला कि राम जिते भाई मान सहित खेलुले से भितर अत्यंत शील अत्यंत पवित्र भावदार थिला कि होचंदी भरत राम को भाव था एवं भरत गोटे पटे राम गोटे पटे राम को सपक्ष लक्ष्मण भरत सपक्ष शत्रुघ्न रहती खेल खेलती खेल खेलला समय देखिले राम भरत टी हारी जा अवस्था भगवान राम केड़े दयालु देखते सागे सागे ये आचरण कले जानी जानिक हारी गले भरत तू जीति गलु भरत तोर जय है मोर पराजय है भरत आखिर लुह काढ़ कहूँ भाई मु कौन जीति पारि था आपण पूरा जाणी शुणिक हारी गले जाणी शुणिक आप पराजय को स्वीकार करदे मत जय कर ये हूँ भगवान राम आचरण केते विनम्रता केते भाव आउरी गोटे कथा थरे भगवान राम को बड़ प्रिय हूँ पिजुली फल किए जड़े आणिक मंत्री पुत्र ना किए जड़े आणिक पिजुली गोटे देला राम तमें
पिजुड़ी खाओ तुम भारी प्रिय। राम तो के एका खाइबे ताकू चारि भाग कर काटिदेले चारि ये गोटे रखिले आउ तीन भाई की तीनटा तीनटा जो देले लक्ष्मण आ शत्रुघ्न दीटा खाईदे भरत हाथ में धरी बस राम जो पर्यटन खाईना पुणी भरत भाविले मो भाई रामकर जदि प्रिय किए खाइले भल हम मु कौन खाइबी एवं आणिक कहले भाई मुझे पिजुड़ी फल खाइबा मु भल पाऊनी आपड़ खाइबे। राम अंतर्जामी जाणी पकड़े कहले भरत तू जो त्याग स्वीकार कलु मो पाई बोली मोर आनंद पाई तार त्यागर फल ते मु प्रदान करी मोर जो राज्य सिंहासन प्राप्त हाँपाई जी ये सिंहासन तो अर्पण कर। ये भरत पाई भगवान राम वनगमन करते गोटे शास्त्र गोटे रामायण लिखा है। एडो भगवान को जहाँ आपण टिके देवे तार शस्त्र गुण आम पाइबा पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्तिया प्रयच्छति भगवान कहते पत्र टिके हो फूल टिके हो पानी टिके जी भक्तिर सहित मत देव मु तार सहस्र गुण रे कोटि गुण रे फेरई किंतु हाजिर ये मानव कलिहत्त मानव सतिकी भगवान खाईदेला भली टिके मात्र अर्पण करने कार इच्छा नहीं खाइबा को देला बढ़ाई निज थाली रे जहाँ खाइबा को बढ़ाई किए तो खाइबनी किए खाइब किंतु थरे भगवान को स्मरण करी रामार्पण वस्तु कृष्णार्पण वस्तु नारायण वस्तु कह खाई कौन सरीज से समय ना इे बढ़ा हो इे खाऊ आजिकल देखा जाऊँगी पशु मैंने ठिया होकर खाइला भाई ठिया होकर समस्ते पशु खाइला भाई चलुंट थाली रे पड़ा सांगे सांगे सब खाई ये ठीक कथा एडो खाइबा पूर्व भगवान को समर्पण कर खाइबा कथा ए कथा भगवान राम आम मान को शिखई देइचंती एवं आम मान जदि शिखिया नम्रता आसीबो विद्या ददाति विनयम नम्रंती फलंती वृक्षः नम्रते पंडित जनाः जो गछरे फल हब से फल धीरे धीरे नई दियो किंतु जो पंडित जो ज्ञानी जहाँ भितर विद्या विद्या प्रकृत विद्या हब से धीरे धीरे नई दियो एणु भगवान राम से भाव में जितेबले परशुराम आसिक क्रोधान्वित हो गले शिवधनु भंग है बोली से समय रे भगवान राम विनम्र भाव में कहले नाथ शिव धनु भंग निहारा होए कोई एक निहारा कोई है को एक दास तुम्हारा। भगवान राम कहले परशुराम को हे प्रभु आपणकर जो शिवधनु टी जदि भांगी सी आपण जड़े दास सी आपण जड़े सेवक सेवक जदि किसी भूल करदेला कौन प्रभु केवे भाव में कुपित हवा कथा कि नाराज होते परशुराम अर्थात ए भगवान राम विनम्र भाव रे सी विनम्र भाव में सी समस्त कार्य करते ये हूँ गुरुदेव भगवान राम कथा विनम्र भाव में आसतु गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज विनम्रता देखिए आ कौन तापर आलोचना करिया आपण माने अल्प बहुत समस्त अनुभव करते जो मैंने गुरुदेव को संस्पर्श में आछंती विनम्रतार प्रतिमूर्ति होचंदी गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज मु सुनिया को पाउथली जे आज पर्यंत गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज प्रथम किए प्रणाम करि पारि ना किए जे किए हो ना कहीं बड़ हो छोट हो प्रथम सी प्रणाम अर्पण करदे किए प्रणाम अर्पण करें एवं सी जे किए हो तार चरण स्पर्श ये निजे करदे चरण स्पर्श किए करें विनम्रता गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज एवं किए जदि पचारूला आज्ञा आपणकर एड्रेस आपणकर ठिकना कौन ये गोटे मात्र ठिकना दौले आपण मैंने जानी मु मोर परमाराध्य गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज दासानुदास चरण आई एम द मोस्ट हम्बल सर्वेंट ऑफ माय बिलवड गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज केबे सी मु चिदानंद दिव्य जीवन इंटरनेशनल दिव्य सोसाइटी प्रेसिडेंट केबे कहून
ଏଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବିନମ୍ରତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କିଭଳି ବିନମ୍ରତା। କଟକରେ ଗୋଟେ ଆମର କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ଗୁରୁଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ, ଯିଏ ପୂର୍ବ ଆଶ୍ରମର ନାମ ଥିଲା ଦୁର୍ଲଭ ଚୌଧୁରୀ, ସେ ଅଫିସରେ ବସିଥିଲେ। କଟକର ଜଣେ ଯୁବକ ଆସିଲା, ଅଫିସରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏକା ବସିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ଚୌଧୁରୀ। ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଏତେ ଗହଳି ହେଇଛି? ନା ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି। ହେଲେ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଜାଣିବା, କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଠରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯିବେ, ବିନମ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁକରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଜାଣି ରଖ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଦାନନ୍ଦ। ସେ କଟିକିଆ ଯୋଉ ଆମର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ? ନା ହଁ। ସିଏ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ? ନା ହଁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବିରାଟ କନଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବା ବୋଲି ଜଣେ ଆସିଲେ ଆମର ମହିମା ଧର୍ମର, ସେ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ରେ କାଠ ଶଗଡ଼ ଉପରେ ତଳେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୁରୁଦେବ। ସେଇଠୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଉପରକୁ ଗଲେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେତେ ସବୁ ସନ୍ଥ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁକରି ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଦୁର୍ଲଭ ଚୌଧୁରୀ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସିନା ଏ ପିଲାକୁ କହିଦେବି, କାଳେ ଯଦି ଆଜି ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରଣାମ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ତ ଇଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ସେ ମୋ କଥାକୁ ମିଛ ଭାବିବ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ଗଲାବେଳୁ ସେ ପିଲା ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି। ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ, ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେ ଜାଣି ପକେଇଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଦାନନ୍ଦ। ପଛକୁ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁଶିବାନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଲଭ ଚୌଧୁରୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚିହ୍ନିଗଲି, ଆଉ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିନମ୍ରତାର ବିନୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ। ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଆଉ ସେ କଥା କହୁନି। ତେଣୁ ଏ ବିନମ୍ରତା ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ସମସ୍ତ କରୁଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀର ଅଧିକାରୀ। ଏଠୁ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କୌଣସି ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ପାଠ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବାଣୀ ବେଦାନ୍ତର ବାଣୀ ଥିଲା। ଏ ଥିଲା ଚିଦାନନ୍ଦ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ସମୟ ତ ଆଜି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ଆମକୁ ମାତ୍ର 40 ମିନିଟ ମିଳୁଛି। ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସୂଚନା ଦେଇଦିଏ। ଏ ମାସ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଠାରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଭାଗବତ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଦେବଭକ୍ତାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣଦାସାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଲିପ୍ତାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶିବଚିଦାନନ୍ଦ, ଏଭଳି ମହାତ୍ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି ମୋର ବାସୀନ କିଛି ଆଗକୁ ପରିସମାପ୍ତ କରୁଛି। जय राम सीताराम, जय राम 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 सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम।